हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करता हूँ मेरी जर्नी इन रेलवे से पहले की जो मेरी फ़र्स्ट वीडियो मैंने रिलीज की थी। उसमें मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी मेरी स्कूलिंग के बारे में, और मैंने जो मेरा थर्ड क्लास में एडमिशन हुआ और उसके बाद मैंने थोड़ा 2 साल के अंतर पर पढ़ाई शुरू की और फिर सेल्फ स्टडी की। और यहाँ तक मुझे याद है मेरी जर्नी मैंने ख़त्म की थी जहाँ पर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहा होता हूँ। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन की भी बड़ी विचित्र कहानी है, क्योंकि मैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था और मेरा एज बहुत कम था उस समय। मैं शायद 16 साल के आसपास था, तो मुझे 15 साल था बल्कि एज मेरा। तो मैं उस समय बीएससी सेकेंड ईयर में था और मैं प्लानिंग कर रहा था कि अब फाइनल करके उसके बाद मैं कोई कंपटीशन की तैयारी करूँगा। फादर का था कि इसको बीएससी करा देते हैं, फिर आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन करेगा। और आईआईटी के लिए मैंने उस समय मुझे बहुत ज़्यादा, चूँकि वहाँ पे आईआईटी का प्रिपरेशन लोग नहीं कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज भी नहीं थी, कोई इंटरनेट भी नहीं थे उस समय। हम लोगों के ज़माने में तो इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता था, तो हमको कुछ जानकारी नहीं थी कि आईआईटी का कैसा क्या होता है। एक किताब में लेके आया था, आईआईटी गाइड थी एमएल खन्ना की, मैथमेटिक्स की। उसी से जो है मैथमेटिक्स की तैयारी करता रहता था। और कुछ रैसनिक हॉलीडे की बुक्स थी फिजिक्स की, जिसको कि मैं पढ़ा करता था। और मैं प्लानिंग कर रहा था कि मैं आईआईटी की तैयारी करूँगा अगले साल बीएससी के बाद। मीनवाइल क्या हुआ कि पीईटी का एग्ज़ाम मैं चूँकि एमपी पीईटी का दे रहा था, तो मैंने एमपी पीईटी का ऐसे ही दे दिया और तैयारी कुछ विशेष नहीं की उसके लिए, और ना ही कोई कोचिंग ज्वाइन की। सेल्फ स्टडी बस थोड़ी बहुत की। वो भी ऐसा नहीं किया था कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन स्पेसिफिक होकर तैयारी नहीं की थी, जस्ट जनरल तैयारी की थी जैसे कि बीएससी के एग्ज़ाम्स की होती है। मैथमेटिक्स चूँकि सेल्फ से पढ़ी थी तो अच्छा कमांड था। पीईटी का एग्ज़ाम दे दिया और पीईटी के एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिकली मैथमेटिक्स ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मैथमेटिक्स में मैंने 90% मार्क्स स्कोर किए थे। मोर देन 90%। आई स्कोर 274 मार्क्स आउट ऑफ 300। सो इट्स 91.33% मार्क्स। और वही मेरे सिलेक्शन का मेन क्राइटेरिया था, बिकॉज मेरे फिजिक्स में जो थे वो मार्क्स कम थे, 180 के आसपास थे, 60%। और केमिस्ट्री में उससे भी ख़राब थे, करीब आई थिंक 50% मार्क्स थे, 149 के आसपास मार्क्स थे। सो बेसिक जो सिलेक्शन का मेन था वो मैथमेटिक्स था। मैथमेटिक्स चूँकि 91% था, इसलिए सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन भी बड़ा अजीब सा होगा। मैं पूरी लिस्ट देख लिया था, जब रोल नंबर आते थे मुझे कहीं अपना रोल नंबर नहीं दिखा। और उसके बाद फिर जब रिपीट करके देख रहे थे तो 7th वेटिंग पे मुझे लगा नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में देखा तो 7th वेटिंग पे मेरा नाम था। चूँकि 7th वेटिंग पे सिलेक्शन हो ही जाता है नॉर्मल, तो मुझे कंफर्म हो गया था कि अब हो जाएगा। अब जो पेच फंसा है वो आप सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चूँकि सीटें ग्वालियर की फुल हो चुकी थी, ग्वालियर जल्दी फुल हो जाता है। अब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं रीवा में एडमिशन लूँ या सागर में एडमिशन लूँ या विदिशा में एडमिशन लूँ। ये इंजीनियरिंग कॉलेज खाली थे। और हमारी मदर जो थी वो हमको बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। उनको कहना था कि नहीं, आपको ग्वालियर में मिलता है एडमिशन तो इंजीनियरिंग कराएंगे, अदरवाइज़ नहीं कराएंगे। बीएससी करिए और उसके बाद फिर अपना कंपटीशन की तैयारी करिए, घर से बाहर नहीं जाने देंगे। तो माता जी, मम्मी जी ने जो है वो अपना घर में उन्होंने अपना शुरू कर दिया जो है कि नहीं, हम नहीं जाने देंगे बाहर। तो फादर परेशान हो गए, बोले क्या करें यार। ये तो फादर का इच्छा थी कि इंजीनियरिंग कर ले, लेकिन मदर का था कि नहीं, यहाँ होता है लोकल में तो करने देंगे, अदरवाइज़ नहीं करने देंगे। देखिए आजकल तो लोग आईआईटी की प्रिपरेशन करने कोटा चले जाते हैं 9th-10th में, और उस समय ये सिचुएशन थी। एनीवे, फादर ने प्रयास किया, भोपाल में होता था, कहीं से पता किया, कुछ मिनिस्टर कोटे की चार्जशीट होती थी जिसके थ्रू जो है वो मिल जाती थी। तो प्लान हुआ, पापा के फ्रेंड थे भोपाल में, प्लान हुआ कि किसी तरह से वो कोटा जो है मिल जाए तो काम बन जाए। पापा ने बहुत मेहनत की, मतलब उसमें मैं कहूँगा फादर का कंट्रीब्यूशन बहुत था। मैं फादर के साथ भोपाल गया, मैंने देखा करीब 1 हफ्ते तक वो लगातार स्ट्रगल करते रहे। कभी मंत्रालय में जाके, और कब जो उनके फ्रेंड्स थे, हमारे अंकल थे, मतलब शर्मा सर अंकल थे, एक जीसी शर्मा, उन्होंने बहुत हेल्प की। और फाइनली जो है फादर एक प्रोफेसर से भी मिले थे इंजीनियरिंग कॉलेज के, उन्होंने ये बताया था। और फादर ने उनसे कहा नहीं होगा तो मैं तो फिर इसको आईएएस की तैयारी करूँगा, और बेरोज़गारी तो इंजीनियर्स में भी है। तो उन्होंने एक लाइन कही थी, मैं आपको वो लाइन बताता हूँ, जो कि फादर को बहुत ज़्यादा जो है वो कर गई थी।
उन्होंने कहा था कि अभी अगर आपका लड़का मान लीजिए बेरोज़गारी में 100 लोगों की लाइन में खड़ा है, तो अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा तो वो 1000 लोगों की लाइन में खड़ा होगा। तो आप कम से कम 1000 से 100 की लाइन में तो आ रहे हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी जॉब नहीं मिलेगा। तो फादर को लगा कि नहीं, इंजीनियरिंग करा लेना चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो उस समय हम लोगों का ब्रांच भी उस समय डिसाइड नहीं होता था, फर्स्ट ईयर के बाद डिसाइड होता था। तो फिर फाइनली वो 4 सीटें जो थी उसमें से एक सीट हमको मिल गई उस समय के जो मिनिस्टर थे उनके कोटे की, और ग्वालियर एडमिशन कंफर्म हो गया। उसके बाद मदर जो है वो नॉर्मल हुई। उनका भी बड़ा बड़ा हाल था कि लड़का बाहर रहेगा 4 साल तो कैसे रहेगा, हॉस्टल में रहेगा, बाहर रहेगा, क्या खाएगा पिएगा, मुझे साथ जाना पड़ेगा। बहुत सारे इश्यूज़ थे उनके, वो सब रिजॉल्व हो गए। फाइनली एडमिशन हो गया, और थोड़ा सा लेट हुआ था बिकॉज ये सब आपाधापी करीब चली थी 1 डेढ़ महीने, तो उसके चलते लेट एडमिशन हुआ था। क्लासेस शुरू हो गए थे, और क्लासेस चूँकि शुरू हो गए थे। हाँ, आइए आइए। ओके, तो अभी कोई मिलने आ गए थे इसलिए थोड़ा सा बीच में गैप हुआ। तो अभी फिर क्या हुआ कि उसमें कहाँ पर, हाँ, एडमिशन मेरा हो गया। मैं काफ़ी लेट भी हो गया था एडमिशन में, और उसके बाद भी मैं कॉलेज नहीं जा पा रहा था। अब पूछिए क्यों नहीं जा पा रहा था? बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम क्या थी? रैगिंग जो है वहाँ उस समय पीक पे थी, और समाचार मिलते रहते थे, आज इतनों की पिटाई हो गई, आज इतनों की पिटाई हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो कॉलेज जाने में थोड़ा सा उस समय नहीं गए, थोड़े समय गैप किया, सोचा बाद में चले जाएंगे। और उसके बाद एडमिशन लेने के बाद रैगिंग के डर से कुछ समय तो नहीं गए, लेकिन फिर फाइनली जाना था क्योंकि रैगिंग ख़त्म नहीं हुई थी। और मेरा घर था कॉलेज से करीब 10 किलोमीटर, और लूना या आपकी मोपेड या मोटरसाइकिल कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं था जूनियर्स को, और हम लोगों को साइकिल से जाना होता था। तो साइकिल से जब हम 10 किलोमीटर जाते थे और 10 किलोमीटर आते थे यूनिफॉर्म पहन के, 20 किलोमीटर साइकिलिंग करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद जो हालत होती थी भगवान ही मालिक है, एकदम थक जाते थे, बुरा हाल हो जाता था। तो सोचा कि यार कैसे ये काम चलेगा, ये तो बड़ा टिपिकल हो गया मामला कि भाई यूनिफॉर्म पहन के अगर आप टेम्पो में जाएंगे तो अभी आगे की रैगिंग हो जाएगी। और आपको वहाँ पे एक मेला ग्राउंड है, हम लोगों के कॉलेज के पास ही था ग्वालियर में, तो मेला ग्राउंड में कुछ दुकानें थी, वहाँ पे ले जाके जो है सीनियर्स रैगिंग किया करते थे। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि अब क्या किया जाए। तो फिर मैंने एक प्लानिंग ये किया कि कॉलेज से निकलने के पास, क्योंकि इतना लंबा साइकिलिंग करने में मेरी हालत ख़राब हो रही थी, तो कॉलेज से निकल के वहाँ से करीब आधा किलोमीटर पे मैंने एक रूम किराए पे लिया। अब क्या होता था कि मैं जाता था टेम्पो से अपने कपड़े नॉर्मल पहन के, तो किसी को पता नहीं चलता था कि ये फर्स्ट ईयर में है। रूम पे जाके यूनिफॉर्म चेंज करता था, साइकिल रूम पे खड़ी रहती थी, वहाँ से साइकिल उठाता था, कॉलेज जाता था, कॉलेज से छूट के साइकिल वहीं पर रख देता था, और उसके बाद फिर कपड़े चेंज किए और टेम्पो से बैठ के आ गया। तो इस तरह से जो है रूटीन लाइफ कुछ चलने लगी, कुछ थोड़ी साइकिलिंग कम हुई, चलाना थोड़ा दिक्कत ख़त्म हुई, और थोड़ा सा जो है आत्मबल मिला कि चलो अब साइकिलिंग आधा किलोमीटर चलानी पड़ रही है और यूनिफॉर्म जो है उतनी पहननी पड़ रही है। बिल्कुल 90 पे बेस होती थी, ज़बरदस्त रैगिंग का माहौल था कॉलेज में, फर्स्ट ईयर्स की बुरी हालत थी, और थर्ड बटन देख के चलना होता था। इंटरवल में लैब में बंद कर दिया जाता था, एक केमिस्ट्री की लैब थी, वहीं पे लोग खाना वाना खाते थे जाके, सीनियर्स जो है रैगिंग ना कर पाएँ। और कॉलेज में लड़कों की ज़बरदस्त न्यूज, पूरे फर्स्ट ईयर के जो लोग थे उनमें दहशत का माहौल था, और बुरी जो है हालत, थर्ड बटन देख के चलते रहते थे पूरे टाइम, तो और 90 पे विश करते रहते थे, यही हाल था। बड़ा एक एक्सपीरियंस था टिपिकल टाइप का। फाइनली जो है थोड़े समय बाद, करीब 1 महीने बाद जो है इंट्रोडक्शन पार्टी हुई, और इंट्रोडक्शन पार्टी होने के बाद इतना रिलीफ मिल गया कि आप यूनिफॉर्म नहीं पहननी होती थी उसके बाद, और आप टेम्पो से आ जा सकते थे। तो अब जो है रूटीन लाइफ चेंज हुई, कमरा छोड़ दिया गया, और एक फ्रेंड था, उसके यहाँ फिर अपनी गाड़ी, मेरे पास एक मोपेड थी, उसको रख देते थे, और वहाँ से फिर टेम्पो पकड़ के जाते थे। मोपेड ले जाना तब भी अलाउड नहीं था, मोपेड ले जाना 1 सेमेस्टर तक अलाउड नहीं रहा, एक पूरा सेमेस्टर जो है 6 महीने का
हम लोग विदाउट मोपेड ही कॉलेज गए टेम्पो से, बट इतना रिलीफ मिल गया था कि अब टेम्पो से हम लोग जाने लगे थे, अब साइकिल से नहीं जाना पड़ता था। क्लासेस बहुत पिछड़ गए थे, मशीन ड्राइंग थी वो समझ में ही नहीं आ रही थी क्या करें। मशीन ड्राइंग के लिए सोचा क्या करें क्या करें, तो एक थोमरे साहब थे, उनके पास गए तो उन्होंने कुछ मशीन ड्राइंग के बारे में हम लोगों को पढ़ाया उड़ाया। और उसके बाद स्थिति ये थी कि लेट ज्वाइन करने के बाद, इतना पिछड़ने के बाद, क्लासेस में काफ़ी पीछे रहने के बावजूद भी मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए थे और क्लास में मेरी जो है फर्स्ट डिवीज़न आई थी और अच्छी रैंक बन गई थी। और मशीन ड्राइंग में मैंने टॉप किया था। 100 में 87 मार्क्स थे और मशीन ड्राइंग में लगभग 50% क्लास फेल हुई थी, और जिसमें मैंने 87 मार्क्स प्राप्त किए थे तो 100 में, तो मेरा नाम जो है कॉलेज में बड़ा उछल गया था कि ये कौन विचित्र प्राणी है जो 87 मार्क्स ले आता है 100 में से मशीन ड्राइंग जैसे सब्जेक्ट में। और एग्ज़ाम के दिन भी एक बहुत टिपिकल घटना हुई थी कि जो टी हम लोग यूज करते हैं, कुछ लोग ड्राफ्टर यूज करते थे, मिनी ड्राफ्टर, तो मैं टी यूज करता था। तो उसमें एक ओमेगा की स्केल होती है, उसका बड़ा महत्व होता है। तो वो मैंने घर पे बताया था सबको कि ओमेगा की स्केल है मेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेरी घर पे छूट गई जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था। और मैं कॉलेज पहुंच के एग्ज़ाम मैंने शुरू किया और मैं बहुत परेशान किया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। लकीली मेरे फादर की नज़र पड़ गई थी घर पे ओमेगा की स्केल पे, उनको मालूम था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मेरे पीछे पीछे मेरे कॉलेज आए और 15 मिनट बाद उन्होंने, करीब आधा घंटा 15 मिनट हो गया था एग्ज़ाम शुरू हुए, मुझे ओमेगा की स्केल हैंड ओवर की। मेरी जान में जान आई, और शायद वही एक क्षण था जिसकी वजह से मैंने 87 मार्क्स जो है आउट ऑफ 100 स्कोर किए और टॉप किया था पूरे चारों सेमेस्टर में, चारों जो है सेक्शंस थे हम लोगों के उसमें। तो एक अचीवमेंट की बात थी बहुत बड़ी। और उसके बाद फिर सेकंड सेमेस्टर आया, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने के लिए टाइम कम मिला, और हम लोग चूँकि वहाँ पे ये था कि कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ लोगों को पहले सी और डी सेक्शन को पहले बाद के सब्जेक्ट पढ़ाए गए थे, ए और बी को बाद के पहले के सब्जेक्ट पढ़ाए गए थे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह मैथ्स जो थे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वो जो फर्स्ट सेमेस्टर में होते थे वो हम लोग के दूसरे सेमेस्टर में थे। और जो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो बेसिक सब्जेक्ट होते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मशीन ड्राइंग वगैरह, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी नहीं पढ़ी थी हमने, इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी थी। जब उल्टा हो गया था, पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़नी चाहिए फिर मशीन ड्राइंग, तो हम लोगों के साथ उल्टा हुआ था, तो वो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी। तो खैर सेकंड सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट्स थे वो हम लोगों ने कवर किए, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह सब्जेक्ट थे, और फिजिक्स केमिस्ट्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वगैरह। तो सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ और उसके बाद जो है ब्रांच डिसाइड होनी थी, और ब्रांच डिसाइड हुई। समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति थी, कौन सी ब्रांच लिया जाए कौन सी ब्रांच लिया जाए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, चारों में कन्फ्यूजन, ज़बरदस्त कन्फ्यूजन। फाइनली इलेक्ट्रिकल पे स्टिक किए कि चलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, क्योंकि मैकेनिकल में इंटरेस्ट नहीं था। सिविल के बारे में ये धारणा थी कि सिविल तो वो लोग लेते हैं जिनका कहीं कुछ नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं है, सिविल इंजीनियर्स आर वेरी गुड, बट उस समय ये था। सिविल इंजीनियरिंग नहीं ली। इलेक्ट्रॉनिक्स की सिर्फ 24 सीटें थीं, तो 24 में टॉप में नहीं आ पाए थे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मिली नहीं थी। अब समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स लेके भी कोई खास फ़ायदा नहीं था। एनीवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ली, और बाकी सिविल जिनको मिली, कॉलेज में स्ट्राइक हुई क्योंकि कोई सिविल नहीं लेना चाह रहा था। तो फाइनली जो है स्ट्राइक होने के बाद कुछ हमारे जो थे वहाँ के चीफ डायरेक्टर, वो उन्होंने बात मानी और सबको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब लड़कों को। सिविल में खाली 3 लोग रह गए जो कि विलिंग थे सिविल इंजीनियरिंग लेने के। तो सिविल इंजीनियरिंग खाली 3 लोगों के साथ क्लास चलती थी, बाकी लोग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल में 35 लोग थे जो कि वहाँ से फिर स्ट्राइक के बाद भर गए, तो सिविल इलेक्ट्रिकल में भी 60 हो गए, मैकेनिकल में भी 60 हो गए। 25-25 आदमी जो सिविल इंजीनियरिंग में दिए गए थे वो सब जो है वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में बट गए। तो इस तरह जो है हम लोगों का क्लासेस शुरू हुआ, सेकेंड ईयर शुरू हुआ, और अच्छा माहौल था कॉलेज में। इलेक्ट्रिकल का तो और अच्छा माहौल था। इलेक्ट्रिकल की क्लास में जो है करीब 12 लड़कियां भी थीं 60 लोगों में। इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियां बहुत कम होती हैं, पर हम लोग के कॉलेज में थीं, क्लास में भी थीं। अब तो पहले तो सेक्शन वाइज बढ़ गई थी। तो 3 साल जो है काफ़ी इन्जॉयबल था। और अब चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है अब, तो इसके जो है कॉलेज लाइफ के बारे में भी अब लगता है अगले वीडियो में ही कवर करना पड़ेगा। तो बस यही जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।